नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर झारखंड की राजधानी रांची से, जहां चर्चित कारोबारी प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की ओर से यह गिरफ्तारी की गई। कल देर रात तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार किया गया। प्रेम प्रकाश के आवास से 2 AK-47 और कारतूस के बाद काफी चर्चा उनकी शुरू हो गई थी और ईडी की ओर से झारखंड में अवैध खनन से जुड़े मामले में यह गिरफ्तारी की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें सर्च ऑपरेशन के बाद अब उनकी गिरफ्तारी की गई है। तो ईडी की टीम की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई, प्रेम प्रकाश के घर से हथियार की बरामदगी, तमाम दस्तावेजों और कागजातों और सबूत के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। ईडी की टीम ने प्रेम प्रकाश को रांची से गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी देर रात तक चले सर्च अभियान के बाद की गई, जिसमें कई साक्ष्य इनके खिलाफ मिले। और ऐसे में कई सवाल उठते हैं पुलिस की थ्योरी पर। यह सवाल कि प्रेम प्रकाश के आवास से कैसे हथियार की बरामदगी होती है। परिचित के यहां जवानों ने आखिर अपने इन हथियारों को क्यों रख दिया। दोनों निलंबित जवान के नाम है ये हथियार और ये सवाल खड़े करते हैं। और वो जवान के नाम क्या है ये भी लोग जानने के लिए इच्छुक हैं, जिसके अंगरक्षक के तौर पर ये यहां पर तैनात थे। वो अंगरक्षक कौन, दोनों अंगरक्षकों की कहां की गई थी तैनाती, ये भी सवाल के तौर पर इस वक्त। और आरोपी जवानों पर विभागीय कार्रवाई या सिर्फ आई वॉश की कोशिश ये की जा रही है। तो लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहते नौकरी के बदले जमीन घोटाला हुआ था और करीब 14 साल पुराने जमीन घोटाले में पटना से गुरुग्राम तक सीबीआई की रेड कल दिन भर होती रही। कल कुल मिलाकर 25 जगहों पर छापेमारी को अंजाम दिया गया। आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए, यानी कि 2004 से 2009 का वो साल जब लालू प्रसाद रेल मंत्री के तौर पर कार्यरत थे और पटना के 12 लोगों को ग्रुप डी में चुपके से नौकरी दे दी गई। उनसे अपने परिवार के लोगों के नाम पर पटना में जमीनें लिखवाई जाती हैं। सीबीआई का यह दावा है कि लालू प्रसाद की पत्नी यानी कि राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और हेमा यादव के नाम प्लॉट्स की रजिस्ट्री कराई गई और जमीन की मामूली कीमत नकद के तौर पर चुकाई जाती है। उधर रेलवे में जिन पदों पर भर्ती की गई उसका न तो विज्ञापन निकाला गया और ना ही सेंट्रल रेलवे को इसकी कोई सूचना ही दी गई। आवेदन देने के 3 दिन के अंदर नौकरी दे दी जाती है। फिलहाल सीबीआई ने अब जांच तेज कर दी है, लेकिन आरजेडी इसके विपरीत ये दावा कर रही है। वो ये कह रही है कि जिस दिन विधानसभा में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की नई सरकार का शक्ति परीक्षण होना था, उसी दिन सीबीआई ने यह छापेमारी की है, लिहाजा यह बदले की कार्रवाई है। दोनों पक्षों के आरोपों और दावों के बीच कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर भर्ती में घोटाला हुआ या नहीं। क्या लालू प्रसाद के परिवार के लोगों को औने पौने दाम पर जमीनें दी गई। क्या घोटाले की रकम का इस्तेमाल गुरुग्राम की कंपनी में भी किया गया है, या फिर केंद्रीय जांच एजेंसियां सिर्फ राजनीतिक कारणों से लालू परिवार के खिलाफ यह जांच कर रही हैं। और ऐसे में न्यूज 18 यह सवाल पूछता है कि रेलवे भर्ती में घोटाला हुआ या नहीं हुआ। क्या लालू परिवार को जमीन दी गई थी। क्या घोटाले के पैसे गुरुग्राम में लगाए गए हैं, या फिर क्या राजनीतिक कारणों से ये तमाम जांच और छापेमारियां की जा रही हैं। और ऐसे में आपको बताते चलें कि आखिर अब तक इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ हो चुका है। तो बिहार सहित देश भर में सीबीआई की रेड इस दौरान की गई। जमीन के बदले नौकरी देने का यह पूरा मामला, जिसमें 25 ठिकानों पर सीबीआई की तरफ से ताबड़तोड़ छापेमारी की जाती है और इसके पीछे वजह जमीन के बदले नौकरी को बताया गया। आरजेडी सांसद और नेताओं के आवास पर, कार्यालयों पर रेड डाली गई।
सुनील सिंह के घर से कैश की बरामदगी की जाती है। वहीं सुनील सिंह के घर से 2,59,000 रुपए कैश मिले, जो सुनील सिंह का कहना है। अशफाक करीम के घर से 20 लाख रुपए कैश की बरामदगी की जाती है। करीब 15 घंटे तक ताबड़तोड़ ये छापेमारी की गई। बुधवार को भागलपुर शहर में 24 से ज्यादा जगहों पर इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। हाईकोर्ट में चल रहे गुंडा बैंक के मामले को लेकर इनकम टैक्स की तरफ से यह कार्रवाई की गई, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व डिप्टी मेयर राजेश वर्मा, विजय यादव, शिवम चौधरी के घर और प्रतिष्ठानों सहित उनके संबंधियों के यहां भी कार्रवाई छापेमारी की जाती है। राजेश वर्मा के कोलकाता, पूर्णिया और देवघर के प्रतिष्ठानों पर यह छापेमारी की जा रही है। इनके परिजन और कई मित्रों के यहां भी टीम छापेमारी करती नजर आ रही है। और इनकम टैक्स के सूत्रों के मुताबिक माने तो छापेमारी के दौरान करोड़ों की जमीन के कागजात मिले हैं। सूद पर रुपया लगाने का भी खुलासा किया गया है। पैसे वापस नहीं लौटाने के एवज में जमीन भी लिखवाई जा रही थी। ये तमाम कागजात और सबूत अब अधिकारियों के हाथों में। शहर के डिप्टी मेयर और लोजपा के नेता राजेश वर्मा के ठिकानों पर सुबह से ही छापेमारी चल रही है। इनकम टैक्स की रेड है और इनकम टैक्स सूत्रों के अनुसार जो अभी जानकारी मिली है उसके अनुसार करोड़ों की जो है संपत्ति जो है इनकम टैक्स को यहाँ से मिली है। जो कई ज़मीन के कागजात हैं जो इनकम टैक्स ने जब्त किए हैं। कई ठिकानों पर भागलपुर शहर में लगभग 2 दर्जन ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि गुंडा बैंक को लेकर जो इस एरिया में बात कही जा रही थी, उस गुंडा बैंक को लेकर ये छापेमारी की जा रही है। और इन लोगों पर आरोप थे कि ये लोग सूद पर पैसा लगाते हैं और कई लोगों से जो है सूद नहीं देने पर जो है उनकी ज़मीन लिखा ली जाती थी। तो इसी को लेकर जो है इनकम टैक्स की ये बड़ी रेड चल रही है और काफ़ी संख्या में जो है कागजात मिले हैं ज़मीन के। कई जगहों पर इन लोगों के ज़मीन मिले हैं जो करोड़ों से भी ऊपर की संपत्ति बताई जा रही है इनकम टैक्स के सूत्रों के अनुसार। और ये रेड जो है अभी रात भर चलेगी और कल भी ये रेड जो है जारी रहेगी। गुंडा बैंक को लेकर जो है पुलिस मुख्यालय ने भी जो है एसएसपी को पत्र लिखकर उसकी जांच का निर्देश दिया था, जिसके बाद से इनकम टैक्स की रेड आज सुबह से यहाँ पर जारी है। और काफ़ी संख्या में 150 के लगभग जो है इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं वो इस रेड में लगे हुए हैं। काफ़ी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती यहाँ पर की गई है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो वहीं आईटी की टीम आज भी पूर्व डिप्टी मेयर के ठिकानों पर यह कार्रवाई कर रही है। भागलपुर और पूर्णिया में आयकर विभाग की टीम राजेश वर्मा के दुकानों पर छापेमारी करती नजर आ रही है। सुबह से यह कार्रवाई आज भी होती पर आयकर विभाग की टीम कल से ही मौजूद है। यहां पर आईटी का यह छापा चल रहा है। आयकर विभाग की तरफ से यह कार्रवाई की जा रही है और आईटी बना रखी है, किसी तरह की जानकारी नहीं दी जा रही है। लेकिन रजनी चौक पर राजेश वर्मा की ये दुकान, जहां पर आईटी की टीम इस वक्त कागजातों को खंगाल भी रही है, देख भी रही है और आज भी आयकर विभाग की ये कार्रवाई जारी रहेगी। बिहार में नई सरकार ने बहुमत साबित कर दिया है और अब नए स्पीकर का चुनाव होना है। आज महागठबंधन के उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी स्पीकर के प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अवध बिहारी चौधरी के बारे में ये आपको बताते चले कि वो आरजेडी के सीनियर नेताओं में से एक हैं। मूल रूप से सिवान के रहने वाले अवध बिहारी चौधरी का जन्म 17 अगस्त 1949 को हुआ था। अवध बिहारी लालू परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं। इस बार वे 6ठी बार जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। अवध बिहारी चौधरी लालू और राबड़ी देवी दोनों सरकार में मंत्री पद को संभाल चुके हैं, यानी तजुर्बा उनके पास है। सिवान में वे एमवाई समीकरण में फिट बैठते हैं। शहाबुद्दीन और अवध बिहारी चौधरी की जोड़ी एक वक्त में सिवान में काफी हिट रही। जब अवध बिहारी चौधरी तो सिवान सदर से आरजेडी विधायक अवध बिहारी चौधरी और आज वो नामांकन करते हुए नजर आएंगे।
उनकी तरफ से नामांकन आज किया जाएगा। गोपालगंज में जब्त की गई हजारों लीटर शराब को जेसीबी चलाकर नष्ट कर दिया गया है। सदर अनुमंडल के विभिन्न थाना क्षेत्रों में शराब तस्करों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई, जिसमें सैकड़ों लीटर देसी और विदेशी शराब की जब्ती की जा रही है और इसी शराब को कानूनी प्रक्रिया के तहत जब्त किया गया, जिसे जेसीबी चलाकर नष्ट कर दिया गया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर यह जब्त शराब उसे नष्ट किया जा रहा है। मोहम्मदपुर थाना परिसर में मद्य निषेध विभाग के अधिकारी और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में 2230 लीटर देसी और विदेशी शराब पर जेसीबी चलवाया गया। मोहम्मदपुर थाना कैंपस में जेसीबी मशीन से खुदाई कर शराब की खाली बोतलों को दफना दिया गया। वहीं उत्पाद अधीक्षक ने कहा कि डीएम नवल किशोर चौधरी के आदेश पर 5 थानों में जब्त 2230 लीटर शराब को मोहम्मदपुर थाना परिसर में नष्ट किया गया है। इसके पहले मंगलवार को कुचायकोट में 4200 लीटर शराब को बर्बाद किया गया था। थाना है मोहम्मदपुर, माधोपुर, बैकुंठपुर, बरौली और सिघोली। इसमें जो जब्त 2230 लीटर जो शराब है वो डीएम साहब के आदेश से उसका विनष्टीकरण किया जा रहा है। तो यहाँ दंडाधिकारी और एक्साइज प्रतिनिधि और सारे थाना के स्टाफ हैं उन्हीं। और बड़ी खबर इस वक्त दानापुर से आ रही है, जहां जमीन विवाद में जान ले ली गई है। लाठी से पीट कर एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई है। जमीन विवाद इसके पीछे की वजह बताई जा रही है, जहां पर एक बुजुर्ग को लाठी डंडे से पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। धनरुआ में बुजुर्ग की हत्या की गई और इस हत्या के बाद से इलाके में सनसनी मच गई। तो जमीन विवाद में घटना को अंजाम तो दानापुर से यह खबर है, जहां पर जमीन विवाद में इस समस्तीपुर सदर अस्पताल से कैदी पुलिस की हथकड़ी छुड़ाकर फरार हो गया। पुलिस ने इसे शराब के मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद इसे कोर्ट में पेश करने से पहले मेडिकल जांच कराने के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंची थी पुलिस। तभी पुलिस को चकमा देकर वो हथकड़ी छुड़ाकर यहां से फरार हो गया। फरार आरोपी चक मेहसी थाना क्षेत्र के सैदपुर गांव का रहने वाला है और पुलिस ने इस मामले में नगर थाने में एक केस दर्ज कराकर इसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। वहीं बड़ी खबर मुंगेर से, जहां पर चचेरे भाई ने चचेरे भाई की हत्या कर दी है। गोली मारकर भाई की हत्या को अंजाम दिया गया। जमीन और पुरानी रंजिश इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। ताफिर दियारा की यह घटना है, जहां पर अब पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं मुंगेर में एक बार फिर से मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया गया है, जिसमें पुलिस ने कई अर्धनिर्मित हथियार, लेथ मशीन सहित हथियार बनाने के उपकरणों को बरामद किया है और इस मामले में पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री संचालक सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया। ईस्ट कॉलोनी थाना क्षेत्र से महज 200 गज की दूरी पर डीडी तुलसी रोड में यह मिनी गन फैक्ट्री चल रही थी। एक गैरेज की यार्ड में इस फैक्ट्री को चलाया जा रहा था, जिसकी सूचना के बाद पुलिस की टीम यहां पर छापेमारी करने के लिए पहुंची और अब गैरेज को सील कर दिया गया है। वहीं बड़ी खबर गोपालगंज से आ रही है, जहां पर युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। बच्चों के विवाद में युवक को चाकू मारा गया और उसकी हत्या कर दी जाती है। बीच बचाव करने के लिए पहुंची महिला भी जख्मी हो गई है। जादवपुर के अवध नगर की यह घटना है। अलाउद्दीन मियां मृतक युवक का नाम बताया जा रहा है, जिसकी चाकू गोदकर हत्या की गई। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।